एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज का क्लास काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक ज्योग्राफी से है। ज्योग्राफी का वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि जलमंडल से जुड़ा हुआ है। जलमंडल से जुड़ा हुआ बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है। इसके साथ साथ आप लोग से पूछा जाता है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त कहाँ पे स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके साथ साथ सुंडा गर्त। तो ये सारे क्वेश्चन का मैं यहाँ पे आप लोग को अच्छे से बताऊंगी, डीपली में जानकारी दूंगी, जिसके थ्रू आप लोग को बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इसके साथ साथ उत्तरी अक्षांश की लवणता का पूछा जाता है कि उत्तरी अक्षांश की लवणता कितनी होती है और दक्षिणी अक्षांश की कितनी होती है। इसके साथ साथ क्या प्रशांत महासागर की लवणता अधिक होती है, अटलांटिक महासागर की लवणता अधिक होती है। तो ये सारी क्वेश्चन का जवाब मैं यहाँ पे दूंगी आप लोग को। इसके साथ साथ महासागर, समुद्र हो गया, खाड़ी हो गया, बे हो गया, ये सब चीज कहते किसको है, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेगी। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जाएंगे आप लोग को। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करना और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जानकारी मिलेगी और यहाँ से यकीन मानो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बात किया जाए जलमंडल का, तो आज का टॉपिक जैसा कि आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, जलमंडल। तो जलमंडल से जुड़ा हुआ है वो हर एक पॉइंट यहाँ पे बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहला चीज आता है आप लोग को कि जलमंडल में संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग जलमंडल का विस्तार होता है। या फिर आपसे पूछा जाता है जलमंडल का विस्तार कितना % होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए 71%। लगभग 71% जलमंडल का विस्तार होता है जो कि संपूर्ण पृथ्वी का है। और यदि आपको से भाग पूछा जाए तो 3/4 भाग। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद करके रखना कि 3/4 भाग संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग पर जलमंडल का विस्तार होता है। वही परसेंटेज में पूछा जाए तो लगभग 71%। तो यहाँ पे मैं सारे हाइलाइटेड पॉइंट को अंडरलाइन कर दूंगी, तो आप लोग जरूर इसे देखना और जल्दी से ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि पूछा जाए उत्तरी गोलार्ध, और ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप लोग यकीन मानो कि बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट क्लास है। उत्तरी गोलार्ध का पूछा जाता है उत्तरी गोलार्ध महासागर से कितना % ढका होता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका परसेंटेज काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उत्तरी गोलार्ध का 60.7% महासागर से ढका रहता है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध की बात किया जाए तो दक्षिणी गोलार्ध का 80.9% महासागर से ढका हुआ रहता है। तो यहाँ तक तो आपका ये 2 पॉइंट खत्म हो गया कि 3/4 भाग से पृथ्वी के संपूर्ण विस्तार में जलमंडल है, जलमंडल का विस्तार है। वही उत्तरी गोलार्ध में 60.7% और दक्षिणी गोलार्ध में 80.9%। नेक्स्ट बात किया जाए महासागर, समुद्र, खाड़ी और बे कहते किसको है। सबसे ज्यादा तो ये सारे चीज का आप नाम सुने होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कहते किसको है, तो वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो सबसे पहले महासागर, जैसे आपको महासागर के बारे में बताऊंगी, समुद्र के बारे में बताऊंगी, खाड़ी, बे सबकी परिभाषा बताऊंगी, जिससे आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले महासागर, तो जलमंडल का वो बड़ा भाग होता है जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती, वो महासागर कहलाता है। मैं बात करूं सबसे बड़ा क्या होता है, तो महासागर, फिर समुद्र, फिर खाड़ी और उसके बाद बे। तो कैसे होता है, तो आप लोग को यहाँ पे पहले ऑलरेडी बता रखा है, जलमंडल का वो बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती, जिसकी कोई भी निश्चित सीमा नहीं होती है, वो क्या कहलाता है, महासागर कहलाता है। महासागर में सबसे बड़ा महासागर का जिक्र किया जाएगा कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा होता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आपके आ चुके हैं कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। तो इस नाम को आप लोग रट जाना। यदि पूछा जाए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर। महासागर की औसत गहराई, यदि पूछा जाएगा महासागर की औसत गहराई कितनी है, तो 3800 मीटर। तो ये भी महासागर की औसत गहराई पूछा जाएगा तो 3800 किलोमीटर। स्थल की औसत गहराई पूछा जाएगा तो कितना है, तो 840 मीटर। तो यहाँ पे इसके साथ साथ ऊंचा मितीय वक्र, जी हाँ, ऊंचा तापमीय
वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसे प्रदर्शित किया जाता है? तो महासागर की गहराई और स्थल की औसत ऊंचाई को किसमें प्रदर्शित किया जाता है? तो उच्च तापमितीय वक्र के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ समुद्र, महासागर का तो आपका कंप्लीट हो चुका है कि जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है महासागर कहलाता है। सबसे बड़ा महासागर की बात किया जाए प्रशांत महासागर। महासागर की औसत ऊंचाई पूछा जाए कि कितना है, तो 3800 मीटर। स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर, जिसे उच्च तापमितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ तक महासागर कंप्लीट हो गया आपका। समुद्र की ओर आते हैं कि समुद्र किसे कहा जाता है? तो समुद्र, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, महासागर के बाद समुद्र। समुद्र की बात किया जाए तो जलमंडल का वह बड़ा भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से महासागर से, जी हाँ, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ और एक तरफ महासागर से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहा जाता है? तो समुद्र कहलाता है। वही खाड़ी की बात किया जाए कि खाड़ी किसे कहा जाता है? तो महासागर से छोटा समुद्र, समुद्र से छोटा खाड़ी। तो खाड़ी की बात किया जाए कि समुद्र का वह स्थलीय भाग, यहाँ पे महासागर का आपने जाना, यहाँ पे जानो समुद्र का वह स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पे जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहा जाता है। समुद्र का वह भाग जो समुद्र का वह स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने वाले जल को का क्षेत्र क्या कहलाता है? खाड़ी कहलाता है। बात किया जाए बे किसे कहते हैं? तो बे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अच्छी बात है। बे क्या होता है? इसका दो किनारा स्थल होता है, दो किनारा स्थल होता है और एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरी तरफ मुहाना समुद्र से मिला होता है। आपको दो तरफ तो एक स्थल का किनारा होता है, यहाँ तक तो पता चल गया, और एक तरफ टापुओं का समुद्र होता है और दूसरी तरफ क्या होता है? मुहाना समुद्र से मिला हुआ होता है। तो इसे क्या कहा जाता है? बे। आप लोगों ने अभी तक महासागर के बारे में जाना, समुद्र के बारे में जाना, खाड़ी के बारे में जाना कि समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने से पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहा जाता है। वहीं बे में चारों तरफ से नहीं होता है, दो तरफ के किनारा पर स्थल होता है, एक तरफ पर टापुओं का समूह और चौथे तरफ क्या होता है? समुद्र से मिला होता है उसका मुहाना, तो उसे क्या कहा जाता है? बे। तो यहाँ तक आपका वो सबका एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात किया जाए जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, महासागरीय जल का तापमान कितना होता है? महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री सी से 33 डिग्री सी के बीच होता है। वहीं आपसे पूछा जाता है कि अटलांटिक महासागर का तापमान अधिक होता है कि प्रशांत महासागर का तापमान अधिक होता है? तो आपको पता होना चाहिए अटलांटिक महासागर का तापमान अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? तो उसके आकार के कारण। किसके आकार के कारण? अटलांटिक महासागर के आकार के कारण, मतलब दोनों के आकार में अंतर के कारण ये तापमान अधिक होता है। बात किया जाए समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप लोग डाल लेना। समुद्र जल की औसत लवणता कितनी होती है? 38 प्रति हजार। 38 प्रति हजार। आपको लग रहा होगा प्रति हजार क्या होता है? तो लवणता, जी हाँ, लवणता को प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है। वहीं आप लोग को बता दिया जाए उत्तरी अक्षांश की लवणता कितनी होती है, तो ये भी काफी क्वेश्चन आ चुका है कई बार। 20 डिग्री से 40 डिग्री बात किया जाए तो उत्तरी अक्षांश का। वहीं दक्षिणीय अक्षांश की बात किया जाए तो 10 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में। तो आपको पता होना चाहिए उत्तरी अक्षांश की लवणता ज्यादा होती है दक्षिणी अक्षांश की, तो ऑफकोर्स उत्तरी अक्षांश की लवणता ज्यादा होती है। नेक्स्ट है सबसे अधिक लवणता कहाँ होती है? तो तुर्की की बांध झील में। तुर्की की बांध झील में लवणता सबसे अधिक होती है। वहीं दूसरा, पहला नंबर पे आप लोगों ने जाना कि तुर्की की बांध झील की लवणता अधिक होती है और कितना होती है? तो 330 डिग्री। वही दूसरा पूछा जाए, दूसरा किसका होता है? तो मृत सागर का 238, मृत सागर का 238 याद कर लेना और बांध झील का 330 याद करना। नेक्स्ट चलते हैं गाई ऑट। गाई ऑट आप लोगों ने शब्द सुना होगा कि गाई ऑट कहते किसको है? तो वो भी यहाँ पे मैं बताती हूँ, सपाट शीर्ष। जी हाँ, सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत को गाई ऑट कहा जाता है, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत को क्या कहा जाता है? गाई ऑट। नेक्स्ट है सोल। ये सारे छोटे छोटे वर्ड तो है, लेकिन एग्जाम में जब आते हैं तो आपको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं आते हैं। ये सारे पॉइंट आप लोग को पढ़ना है और इसके बारे में सब चीज की जानकारी आपको यहाँ पे दूंगी।
वो छोटा से छोटा पॉइंट बताऊंगी जो कि आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। तो यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं और ज्यादा टॉपिक भी लाऊंगी और हर एक पॉइंट आप लोग का क्लियर करवाऊंगी। तो सॉल्व, नेक्स्ट बात क्या जाए, सॉल्व शब्द कि ये आप लोगों ने शब्द तो सुना होगा, सॉल्व कहते किसको है। तो ये ज्योग्राफी का शब्द है जिसमें जलमग्न उत्थान का वो भाग होता है जहाँ जल की गहराई छिछली हुई होती है। क्या होती है? जल की गहराई छिछली हुई होती है, तो वो क्या कहलाता है? सॉल्व कहलाता है। नेक्स्ट ग्रेट बैरियर रीफ, ये बहुत बार आप लोगों ने इसका जिक्र सुना होगा, ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो यदि पूछा जाए ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यह ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, जो कि क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यदि पूछा जाए ये कौन से महासागर में, तो प्रशांत महासागर में। तो आपको ऑस्ट्रेलिया ये ग्रेट बैरियर रीफ याद करना होगा। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है और ये प्रशांत महासागर में। तो यहाँ तक तो आपको याद हो गया होगा। इसके साथ साथ आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त कहाँ पे स्थित है और इसकी गहराई कितना है। वहीं सुंडा गर्त। ये दो क्वेश्चन ऐसे कि बहुत बार पूछे जा चुके हैं, मतलब कि अनगिनत बार इसको बोल सकते हो कि ये आपके एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है। तो ये पॉइंट आप लोग रट जाना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि मेरियाना गर्त आपको दिख रहा होगा, महत्वपूर्ण गर्त मैंने यहाँ पे डाल रखा है, जो कि बार बार आपसे एग्जाम में रिपीटेड करता है, खासकर मेरियाना गर्त। तो यहाँ पे मैंने सबकी गहराई क्रमानुसार लिखा, जिसके अनुसार आपको पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा गर्त कौन होता है, तो मेरियाना गर्त, जिसकी ऊंचाई या गहराई कितनी होती है, गहराई कितनी होती है, तो ये 11,000, ये सारे मीटर में दिए हुए हैं। और सबसे पहले मेरियाना गर्त स्थित कहाँ होता है, तो प्रशांत महासागर में। तो ये कंप्लीट हो गया। यदि इसकी गहराई पूछा जाए तो 11,022 मीटर। नेक्स्ट आता है मिंड नाव, जी हाँ, मिंड नाव, वो भी कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में। यदि गहराई पूछा जाए तो 10,500। नेक्स्ट आता है टोंगा, टोंगा कहाँ है, तो टोंगा भी प्रशांत महासागर में, जिसकी गहराई पूछा जाए तो 9,000 मीटर होता है। नेक्स्ट और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि अटलांटिक महासागर का गर्त है, प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको, जिसकी गहराई पूछा जाए कितना है, तो 8,392, और पूछा जाए कहाँ पे, तो अटलांटिक महासागर में है। वहीं काफी सिलेक्टेड सुंडा, आगे आपका सुंडा गर्त, सुंडा गर्त की बात मैंने कर रही थी, तो सुंडा गर्त कहाँ है, तो पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ? पूर्वी प्रशांत महासागर में। यदि इसकी गहराई पूछा जाए तो 8,152 मीटर है। नेक्स्ट और लास्ट है आज का क्वेश्चन, रोमसे, रोमसे गर्त कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए दक्षिणी अटलांटिक महासागर में रोमसे गर्त पड़ता है, जिसकी गहराई 7,254 मीटर है। तो आज का क्लास ज्योग्राफी के जलमंडल से जुड़ा हुआ था। तो ये कैसा आपको क्लास लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसे ही क्लास करने के लिए, वो हर एक टॉपिक अपना डाउट क्लियर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और दोस्तों में शेयर करो, और कमेंट करना मत भूलना कि ये वीडियो कैसा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के साथ मिलते हैं। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो।